हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप सब कैसे हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आई थी आवरी माता मंदिर। ये है आवरा माता, बहुत ही चमत्कारी माता है ये। जिनको भी शरीर संबंधी कोई भी तकलीफ़ है तो वो यहाँ पर दूर हो जाती है। यह हमारी माता बहन है, बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन कर रही थी। बहुत ही अद्भुत माहौल है अभी, बहुत ही भक्तिमय। और यहाँ पर नव दुर्गाएं इस मूर्तियाँ बिठा रखी थी। आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। और आप सभी नवरात्रि में उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं और क्या क्या नियम करते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप सभी दर्शन कर लीजिए सभी माता रानी के। आप सभी के घर में सुख समृद्धि उन्नति तरक्की वैभव और ऐश्वर्य हो और सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी, आप मेरे साथ में बने रहिए। मैं एक माता जी के मंदिर और जाऊँगी, तब तक आप ये दर्शन करिए। और आप कहाँ कहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। आपके यहाँ पर नवरात्रि में गरबा खेलने आप लोग जाते हैं। आपके यहाँ गरबा कैसे करते हैं ये भी बताइएगा ज़रूर। और आप गरबा करते हैं या नहीं। जय माता रानी। चलिए चलते हैं आगे, मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए आप सभी। मैं ये देखिए रोपवे से जाने का रास्ता है ये। मैं पहले भी इसका ब्लॉग डाल चुकी हूँ और मैं फिर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हूँ। मैं पैदल आती हूँ हमेशा। पैदल मुझे आने में बहुत सुकून मिलता है। और रोपवे से भी जा सकते हैं। मैं अकेली ही आई हूँ आज तो। और चलिए मेरे साथ में चलते हैं करणी माता मंदिर दर्शन करने के लिए। आप मेरे साथ चलिए और दर्शन कीजिए। यहाँ से मैंने प्रसाद और चुनरी ले ली थी माता जी की। यहाँ पे जाने के लिए दो रास्ते अभी बने। ये रास्ता पुराना है और रोपवे का रास्ता काफ़ी समय हो गया बने हुए, 25-30 साल हो गए होंगे। लेकिन रोपवे से भी मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ। लेकिन अब मैं पैदल ही आती हूँ। पैदल जाने में मुझे लगभग सिर्फ 15 या 20 मिनट लगते हैं। और मैं नॉन स्टॉप जाती हूँ। यहाँ मैं चप्पल उतार देती हूँ और चली। अब मैं अपना यात्रा शुरू करती हूँ। जय माता रानी। ये मंदिर मनसापूर्ण माता मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 से में के बीच में बनवाया था। और ये मंदिर बीकानेर में जो मंदिर है माता रानी का, उससे प्रेरित होकर ये मंदिर बनाया है। और यह पैदल चलने में जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं। और अगर आप रोपवे से जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं आपको। लेकिन ऐसे पैदल जाकर दर्शन करने में बहुत ही सुविधा हो गई। अब तो सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, पहले तो सीढ़ियाँ नहीं थी, पूरा पहाड़ था। तो अब से 15-20 मिनट लगते हैं। और आप ये देखिए यहाँ से सुंदर सा व्यू, कितना सुंदर अद्भुत व्यू है और इतना सुकून मिल रहा था ना। ये है कोई होटल, सिटी पैलेस, लेक पिछोला। यहाँ पर सब सारी होटलें हैं यहाँ पर। और यहाँ से सुंदर सुंदर नज़ारे देखती हुई मैं फटाफट से आपको ले चलती हूँ मंदिर। मैं पहुंच गई हूँ माता रानी के। आप भी मेरे साथ में दर्शन कर लीजिए। जय माता रानी। सभी की मनोकामना पूर्ण कीजिए। और ये था यहाँ पर शिवलिंग, 2 शिवलिंग बिठा रखे हैं। ये मंदिर अंदर है और एक मंदिर बाहर भी है। तो मैं फटाफट से दर्शन भी कर लेती हूँ और आपको भी ले चलती हूँ दर्शन कराने के लिए। जय भोलेनाथ। यहाँ पर पहले सफ़ेद चूहे दिखना बहुत शुभ माना जाता था। पहले इस तरीके से सफ़ेद चूहों को अंदर बंद नहीं रखा जाता था। अब ये इनको अंदर केज जैसा बना के सफ़ेद चूहे उसमें रखे हुए थे। और ये था उनका खाना। और मैं उनको ढूंढ रही थी, वो अपने पिंजरे में आराम से मस्ती से सो रहे थे। बीकानेर में सफ़ेद चूहे इतने बहुत सारे दिखाई देते हैं। ये यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा था, मनोरम एकदम। यहाँ पे लोग देखिए कैसे सेल्फी ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं। आजकल लोग दर्शन भी करने आते हैं और साथ में सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ भी लेते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी तो लोग कैमरे लेके आते थे। और अब मोबाइल है तो लोग कैमरा तो भूल ही चुके हैं। और सिर्फ अब तो मोबाइलों में सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब चलिए मैं उतरती हूँ वापस। मैं 15-20 मिनट यहाँ रुकूँगी लगभग। और मैंने उतरना अब शुरू करूँगी। मैं उसके पहले यहाँ पर एक पता नहीं दरगाह जाने का कोई रास्ता है इस तरफ, तो मैं यहाँ पर भी ये देखने के लिए आई थी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही प्यारा यहाँ पर नज़ारा है। अब मैं उतरना शुरू करती हूँ। पहले मैं दूसरे रास्ते से आई थी, अब मैं दूसरे रास्ते से उतरी हूँ। 2 रास्ते हैं यहाँ पर उतरने के लिए। इधर जब जाते हैं तो रोपवे से आने और जाने वाला रास्ता था। ये नीचे उतरने वाला अलग से रास्ता है। दोनों रास्ते हैं। पहले हम इधर से ही आते थे जब हम रोपवे से आते थे, लेकिन मैं दूसरे वाले रास्ते से आती हूँ। यहाँ से मैं पहली बार उतर रही हूँ। पहली बार हूँ, बाकी रोपवे से तो काफ़ी बार आई हूँ इधर से।
चलिए मैं फटाफट से उतरती हूँ, आपसे मिलती हूँ नीचे और बने रहिए मेरे साथ में। अब मैं और कहाँ जाती हूँ, और आज मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे कभी कभी अकेले जाना बहुत ही सुकून देता है। मैं बहुत बार जाती रहती हूँ ऐसे अकेले। आप भी कभी अकेले जाइए, घूमिए फिरिए और माता रानी के दर्शन करिए, कहीं बगीचे में बैठिए, रिलैक्स रहिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे, अपने चप्पल ले लेती हूँ। मैं नंगे पैर ही आई थी यहाँ से। जय माता रानी, बहुत ही अच्छे मेरे दर्शन हो गए। चलिए अब यहाँ से ही मैं सोच रही हूँ अगर मुझे ऑटो मिल जाता तो अच्छा रहता। उतरती हूँ नीचे और मुझे ऑटो मिल ही गया। मैं ज़्यादा नीचे नहीं है और मुझे ऑटो मिल गया। चलिए मेरे साथ एक मंदिर और, आपको वहाँ पर भी मैं काफ़ी बार दर्शन करा चुकी हूँ, लेकिन फिर से चलिए मेरे साथ में, आप भी बने रहिए ब्लॉग में और दर्शन कीजिए और मेरे सुंदर से उदयपुर के आप दर्शन कीजिए। सॉरी, दर्शन नहीं, घूमिए मेरे साथ में और दृश्य देखिए। चलिए चलते हैं मंदिर। ये है जगदीश मंदिर। आप यहाँ पे पहले आ चुके हैं और यहाँ पे भी मैं दर्शन करा चुकी हूँ, लेकिन आप फिर से आइए मेरे साथ में और विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिए, नारायण भगवान से अपनी मन्नत मानिए। और आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हो विष्णु भगवान, जय हो जगदीश जी। और